हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और आज हम लोग 55वां चैप्टर इसका पढ़ने वाले हैं। लगभग हम लोग समाप्ति की ओर हैं। इसमें 61 चैप्टर हैं टोटल, तो 55वें पर हम लोग हैं। इसके बाद 6 चैप्टर या 5 चैप्टर और बचेंगे। तो कहानी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा कहानी क्या चल रही थी। अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों बाद, बिंगले केम टू सी जेन अलोन। बिंगले अकेले जेन से मिलने आया। कुछ समय बाद जेन को अकेले में मिलने आया बिंगले। ही टोल्ड दैट, उसने बताया कि डार्सी हैड गॉन टू लंदन, कि डार्सी लंदन चला गया फॉर 10 डेज, 10 दिनों के लिए, ऑन वर्क, किसी काम के लिए। यानी कि बिंगले एलिजाबेथ से अकेले मिलने के लिए आता है और बताता है कि जो डार्सी है वो लंदन चला गया, कुछ काम है उसको 10 दिनों के लिए। मिसेस बेनेट लेफ्ट जेन एंड बिंगले अलोन। मिसेस बेनेट थी वहाँ पर, तो उन्होंने जेन और बिंगले को अकेला छोड़ दिया। यानी अब रूम में कौन थे? जेन और बिंगले ही थी। मिसेस बेनेट भाग गई थी बाहर, कि मतलब तुम दोनों बात करो, मैं जा रही हूँ। बिंगले टॉक्ड प्लीजेंटली। बिंगले ने अच्छे से बात किया, खुशी से बात किया। बट डिड नॉट प्रपोज, लेकिन प्रपोज नहीं किया। यानी बिंगले ने जेन से अच्छे से बात किया लेकिन प्रपोज नहीं किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिंगले वेंट फॉर शूटिंग। बिंगले शूटिंग पर गया था विद मिस्टर बेनेट, मिस्टर बेनेट के साथ, यानी अपने होने वाले ससुर के साथ शूटिंग पर गया था। शूटिंग मतलब यहाँ पर शिकार के लिए गया था, तीरंदाजी आप कुछ भी कह लीजिए। शूटिंग का मतलब यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं, शूटिंग का मतलब शिकार के लिए गया था, जंगल में या कहीं भी। एंड आफ्टर वॉट्स केम टू डिनर, और उसके बाद डिनर पर भी आते हैं, सभी लोग एक साथ डिनर करते हैं। मिस्टर बेनेट अगेन प्रोवाइडेड प्राइवेसी टू बिंगले एंड जेन। फिर मिस्टर बेनेट ने भी बिंगले और जेन को प्राइवेसी प्रोवाइड किया। प्राइवेसी मतलब उनको अकेला छोड़ दिया, प्राइवेट बात करने के लिए उनको अकेला छोड़ दिया कमरे में। एलिजाबेथ वेंट अवे टू राइट अ लेटर। एलिजाबेथ एक पत्र लिखने के लिए बाहर चली गई। व्हेन शी रिटर्न टू द ड्राइंग रूम, जब वो ड्राइंग रूम में वापस आती है, एलिजाबेथ जब वापस आती है, शी फाउंड बिंगले एंड जेन, तो वे बिंगले और जेन को पाती है स्टैंडिंग टुगेदर, एक साथ खड़े हुए हैं। एक्वार्डली, एक्वार्डली का मतलब बहुत ही विचित्र तरीके से खड़े हैं दोनों, एक दूसरे से गले मिले हुए जैसे भी खड़े थे। यानी एलिजाबेथ पहले पत्र लिखने जाती है, पत्र लिखने के बाद वो फिर से आती है ड्राइंग रूम में, तो देखती है एलिजाबेथ जेन और बिंगले एक दूसरे के साथ विचित्र तरीके से खड़े हुए हैं, मतलब कुछ कर रहे होंगे विचित्र तरीके से, किस वगैरह हो रही होगी, जो भी था। तो वे लोग एक साथ खड़े हुए थे। देयर फेसेस रिवील्ड एवरीथिंग, उनके चेहरे रिवील्ड एवरीथिंग, सब कुछ व्यक्त कर देते हैं। यानी उनके चेहरे से सब कुछ पता चल गया, उन दोनों के चेहरे से सब कुछ मालूम होगा कि यहाँ पे चल क्या रहता है। एंड एलिजाबेथ अंडरस्टूड, और एलिजाबेथ समझ गई। यानी एलिजाबेथ जो थी वो समझ गई कि मामला सेट हो गया है और प्रक्रिया पूरी हो गई है, दोनों की शादी अब जल्दी करा देनी चाहिए। देन बिंगले ऑब्टेन्ड द कंसेंट ऑफ मिस्टर बेनेट। उसके बाद जो है बिंगले उनकी पिताजी की सहमति प्राप्त करता है, यानी कि जेन के पिताजी जो मिस्टर बेनेट थे उनकी सहमति प्राप्त करता है, वही चीज़ लिखा। देन उसके बाद बिंगले ऑब्टेन्ड, बिंगले अनुमति प्राप्त करता है। द कंसेंट, कंसेंट का मतलब अनुमति, ऑब्टेन्ड का मतलब प्राप्त करना, ऑफ मिस्टर बेनेट, मिस्टर बेनेट की। मिसेस बेनेट वॉज ओवरजॉयड, मिसेस बेनेट बहुत ज़्यादा खुश थी। एलिजाबेथ कंग्रेचुलेटेड देम सिंसियरली, एलिजाबेथ ने गंभीरता से उन सभी को कंग्रेचुलेट किया, उनका अभिवादन किया, बधाई दी। वार्मली, गर्मजोशी के साथ, एंड डिलाइटफुली, और प्रसन्नता के साथ। दोनों को मतलब बधाई दिया एलिजाबेथ ने, जेन और बिंगले को, कि शादी मुबारक हो, जल्दी आप लोग शादी में बंध जाएंगे। बिंगले नाउ बिकेम अ रेगुलर विजिटर। अब बिंगले एक रेगुलर विजिटर हो गया था। रेगुलर विजिटर का मतलब रोज़ आने वाला, यानी डेली आता था जेन से मिलने के लिए। ही टोल्ड एलिजाबेथ, उसने एलिजाबेथ को बताया दैट कि ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ जेन्स प्रेजेंस, कि वो जेन की उपस्थिति से अनभिज्ञ था। इन लंदन, लंदन में, यानी कि बिंगले ने एलिजाबेथ को बताया कि जब जेन लंदन में गई हुई थी तो मुझे नहीं पता था, मैं अनभिज्ञ था, मुझे नहीं पता था कि वो लंदन में आई है। एलिजाबेथ फेल्ट हैप्पी, एलिजाबेथ ने हैप्पी महसूस किया, खुश महसूस किया। दैट कि बिंगले हैड नॉट बिट्रेड द इंटरफेरेंस ऑफ डार्सी, कि मतलब उसने जो है
एलिजाबेथ को खुशी हुई कि बिंगले ने जेन और उसके प्रेम के बीच डार्सी की दखलंदाजी का भंडाफोड़ नहीं किया था। ओके, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। एलिजाबेथ फेल्ट हैप्पी, एलिजाबेथ ने हैप्पी महसूस किया दैट कि बिंगले हैड नॉट बिट्रेड, बिंगले ने भंडाफोड़ नहीं किया था द इंटरफेरेंस ऑफ डार्सी, डार्सी के इंटरफेरेंस का, यानी डार्सी ने बिंगले को मना किया था कि शादी मत करो जेन से, लेकिन फिर भी बिंगले ने जेन को चाहा। तो यही चीज़ एलिजाबेथ सोच रही कि जो बिंगले है उसने डार्सी के इंटरफेरेंस का भंडाफोड़ नहीं किया, उसकी बात नहीं छेड़ी बीच में, और लगातार जेन को प्यार करता रहा। इससे एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा खुश हुई। एलिजाबेथ ने सोचा कि दैट की द बिट्रेयल माइट हैव मेड जेन प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट डार्सी, कि जो भंडाफोड़ है अगर ये कर देता तो ये जेन को डार्सी के खिलाफ पूर्वाग्रह से भर देता। प्रिजुडाइज्ड का मतलब पूर्वाग्रह। अब मैं इसको समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मतलब एलिजाबेथ ने ये सोचा कि अगर बिंगले यहाँ पर डार्सी का भंडा फोड़ देता, मतलब डार्सी ने जो मना किया था कि जेन से शादी मत करो, वो निम्न वर्ग की है, तो एलिजाबेथ ने सोचा अगर ये बात बिंगले जेन को बता देता कि डार्सी ने हमको मना किया था, तो फिर जेन डार्सी के बारे में गलत सोचने लगती। तो यही चीज़ यहाँ पे एलिजाबेथ सोच रही कि अच्छा हुआ कि जो है बिंगले ने जेन को ये चीज़ नहीं बताया। बेनेट फैमिली वॉज नाउ डिक्लेयर्ड द लकीस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो बेनेट की फैमिली थी वो संसार की सबसे भाग्यशाली परिवार घोषित हो गई। यानी अब बेनेट फैमिली को संसार का सबसे बढ़िया परिवार कहा जाने लगा, क्योंकि उसकी शादी, उनकी सभी बहनों की शादी अच्छे से हो रही थी। तो ये था चैप्टर नंबर आपका जो था 55। बहुत तेज़ी से मैंने पढ़ाया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।